नमस्कार कौशिक जी। हाँ सतवीर जी, किस प्रकार से आप चित्रा तीर्थ यात्रा में जो है यात्रियों को आप तीर्थ की सैर करवाएंगे, बताएं खुलकर। नमस्कार कौशिक जी। सबसे पहले तो बात ये आपको और सभी पत्रकार भाइयों को और आपके दर्शकों को जय श्री राम। उसके बाद में हमारे सर जी ये है कि 251 रुपये में हम राजस्थान के 31 धामों की तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। उसमें ये होगा कि हम 1500 रसीदें कुल मिला के 1500 रसीदें काटेंगे। उनमें से 1 सितंबर को हम एक लकी ड्रा निकालेंगे। उस लकी ड्रा के अंदर एक बस कंप्लीट यानी 55 तीर्थ यात्रियों का चयन लकी ड्रा के द्वारा किया जाएगा। उसमें 251 रुपये ही मात्र लिए जाएंगे। उसमें से उसका खाना पीना रहना सब कुछ शामिल होगा। मतलब 251 रुपये मात्र में आप 31 धामों की तीर्थ यात्रा करवाएंगे। तो ये आइडिया सतवीर जी कहाँ से आया आपके पास? ये सर जी ऐसा है, मतलब कि है कि प्रत्येक लोग तीर्थ यात्रा करना सब चाहते हैं। जो अपने धर्म को मानते हैं वो तीर्थ यात्रा सब करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है कि पैसे की कमी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से इतनी लंबी तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते। उसमें मतलब कि हमने कुछ लोगों के पैसे को, मतलब अगर 251 रुपये में जिसके रसीद में नहीं आएगा, लकी ड्रा में नहीं आएगा, उस यात्री का या उस मतलब इच्छा रखने वाले का 251 रुपये में कुछ नहीं बिगड़ता। जबकि जो गरीब आदमी इन धामों की यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए ये है कि उनका भला होगा, वो अपनी तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं। उसके अंदर हमने सर जी एक और स्कीम लगाई है कि जैसे किसी पैसे वाले या किसी मतलब कि जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उनके लकी ड्रा में नंबर आ गया, या जो किसी कारणवश से लकी ड्रा में नंबर आ गया और जो नहीं जा सकता किसी अपने घरेलू वजह से, तो वो उनको ये ऑप्शन दिया गया कि वो अपना कूपन किसी भी आर्थिक तंगी या आर्थिक मंदी वाले आदमी को दे सकते हैं ताकि वो तीर्थ यात्रा करके आ सके। नहीं, आप पहले ये बताइए कि तीर्थ यात्रा कहाँ मुख्य बड़े तीर्थ? सर जी ऐसा है, 31 धामों में हमारा सबसे पहले हम देशलोक जाते हैं। देशलोक माता करणी की फिर कोलायत कपिल मुनि की तपोभूमि है। उसके बाद में हम बभूता सिद्ध जी के यहाँ काली नाडी जाते हैं। उसके बाद ओम बन्ना जी के चारणवासी जाते हैं। उसके बाद रामसा पीर के रामदेवरा, जहाँ रामसा पीर की मतलब कि राज किया था पिता ने, अजमल जी ने, पोकर्ण। उसके बाद में बादरिया राय माता, उसके बाद में रामदेव की भगत डालीबाई के यहाँ, उसके बाद में आगे चल के नागौर, जोधपुर की ओसियाँ, नागौर के अंदर जुंजाड़ा, तेजा जी का धाम खरनाल और ये हरजी बाटी की डाणी। नागौर का मुख्य धाम जो है नागौर गो चिकित्सालय। उसके बाद में हम भोमिया जी के यहाँ, रून और अपने हरिराम जी के। उसके बाद में पुष्कर धाम और मेड़ता जी। उसके बाद में आगे क्या है, जहाँ पनेर, जहाँ पे वीर तेजा जी का ससुराल था। उसके बाद में हम जहाँ वीर तेजा जी को सांप ने डसा था वो जगह है सुरसरा। उसके बाद में जहाँ आगे शाकंभरी माता जाते हैं। शाकंभरी माता के बाद में लोहागढ़ जी, जहाँ पांडवों ने मतलब क्या है बताते हैं कि वहाँ पे पांडवों का जो अपने भाइयों के साथ युद्ध के अंदर जो पाप चढ़ा था वो उसका पाप नष्ट हुआ था, लोहागढ़ जी। उसके बाद खाटू श्याम जी। उसके बाद में माता जीण माता। उसके बाद में सालासर, सालासर से मालासी और मालासी के बाद में रानी सती झुंझुनू और उसके बाद में गोगा जी की जन्मभूमि ददरेवा होते हुए वापिस भादरा को आती है ये यात्रा। कितने दिन की यात्रा होगी? ये कुल मिला के 6-6.5 दिन की यात्रा होती है सर। यानी 7वें दिन हम यहाँ पहुँच जाते हैं। उसका टाइम नहीं बता सकते कि 7वां दिन पूरा लग जाता है कई बार, और कई बार मतलब 7 दिन की यात्रा मान सकते हैं आप। इस 6-7 दिन की यात्रा में हाँ जी, यात्री के लिए 251 रुपये में आप लॉटरी से आप चयन करें। हाँ जी, तो उसका खाना पीना रहना आदि खर्चा वो सब कुछ यात्रा के जो हम यात्रा करवाएंगे हमारा होगा सर जी। हाँ, 251 रुपये में क्या है, वो हमारे तो लगभग जैसे हमने 4000 रुपये प्रति यात्री किराया रखा है। उस 4000 के अंदर खाना पीना रहना सब कुछ से शामिल हो जाता है। इसके अंदर क्या है, 251 रुपये के अंदर जो 1500 हम टिकट काटेंगे, उसके अंदर जो बाकी लोगों के मतलब कि जो जिनका नंबर नहीं आएगा उनके पैसे से हम मतलब कि उनको खाना पीना रहना सब कुछ देंगे। उसके बाद में क्या है, जो लोग इस लकी ड्रा के अंदर नंबर नहीं आता है उनके लिए भी एक मैंने मौका दिया है
कि 4,000 रुपये कुल मिला के हमने इसका किराया रखा है तमाम 31 धामों की यात्रा का। उसके अंदर क्या है, जो तीर्थ यात्रियों ने लक्की ड्रा की रसीद कटा रखी है, वो लक्की ड्रा 250 रुपये जो उनके खर्च आते हैं वो वेस्टेज माने जाते हैं, वो 4,000 रुपये में से कम कर दिए जाएंगे। यानी कुल मिला के 3,750 रुपये ही उस यात्री से लेंगे जो मतलब कि नंबर नहीं आता है लेकिन यात्रा करना चाहता है। अच्छा सतवीर जी, जैसे कोई आपकी लॉटरी में भी भाग नहीं लेना चाहिए, हाँ जी, और उसके बाद में भी वो जाना चाहे तीर्थ यात्रा, जाना, तो उसके लिए सर जी 4,000 रुपये मतलब कि कुल किराया है, जो खाने पीने और रहने की व्यवस्था, किराया भाड़ा सब कुछ होगा उसमें। ये बस कहाँ से रवाना होगी और कब जाएगी? ये सर जी अपने अंबेडकर चौक बादरा से रवाना होगी और 16 सितंबर को शाम को 7 बजे यहाँ से अंबेडकर चौक से रवाना हो जाएगी। अच्छा, क्या क्या निर्देश है यात्रियों को घर से साथ लेकर आने के लिए? घर से कपड़े, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बर्तन वगैरह नहीं, बर्तन वगैरह कुछ नहीं सर जी। बर्तन हमारे होंगे, रोटी बनाने वाले हमारे अपने होंगे, नहाने के कपड़े वगैरह? हाँ, बस अपने पहनने नहाने के कपड़े। ओढ़ने की क्या, इतने में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मतलब कि ठंड का मौसम भी आ जाएगा तो कपड़ा, ओढ़ने के लिए कपड़ा और पहनने के लिए कपड़े, और उसके अलावा एक आधार कार्ड अपना बहुत जरूरी है। और जहाँ स्टे होगा, नाइट स्टे, हाँ जी, रुकना है, तो वहाँ क्या व्यवस्था रहेगी सोने की? वहाँ सर जी अपने क्या है, जाके धर्मशाला के अंदर अपना बुकिंग करवा लेते हैं एडवांस में ही। जैसे हम यहाँ से चलेंगे उससे 5 दिन पहले हमारी प्रत्येक जगह जहाँ नाइट स्टे होगा वहाँ पे धर्मशाला बुकिंग हो जाती है। धर्मशाला के अंदर कमरे होते हैं, उसके अंदर मतलब क्या है कि नहाने धोने की सब, हाँ, सब व्यवस्था होती है। तो उसके अंदर क्या है, सारी व्यवस्थाएं शामिल होती है। वहाँ खाना बनाने के लिए जगह होती है। तीर्थ यात्रा संघ की तरफ से होगा? हाँ बिल्कुल, चित्रा तीर्थ यात्रा संघ की तरफ अच्छा, से। सुबह नाश्ता, चाय, हाँ, ये सारी व्यवस्था इसका शेड्यूल आपको बता देता हूँ सर जी। हम सुबह चाय और नाश्ता देते हैं, जिसके अंदर नाश्ते के अंदर एक परांठा होता है और एक चाय होती है। उसके बाद में दोपहर को खाना देते हैं। दोपहर के खाने में विद सलाद खाना होता है। शाम को जहाँ स्टे होता है, यानी लगभग 4 बजे या 5 बजे के आसपास दूसरी चाय होती है, और शाम को एक बढ़िया खाना प्लस मीठा कुछ भी बन जाए प्रसाद के रूप में, वो हमारे बनता है। जैसे कोई एक धर्मस्थल आ गया, हाँ जी, वहाँ गाड़ी का स्टे हुआ है, हाँ जी, वहाँ कितनी देर का स्टे रहता है बस का? सर जी ऐसा है, बड़े धर्मस्थल होते हैं उनके, जैसे अपने यहाँ से चलते हैं तो देशनोक के अंदर ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती, तो वहाँ घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में ही टाइम काम चल जाता है। लेकिन जैसे रुणिचा के अंदर नाइट स्टे भी होती है और रुणिचा के अंदर टाइम भी ज्यादा लगता है, इसलिए हमें क्या होता है कि नाइट स्टे रुणिचा के अंदर ही करते हैं। उसके बाद दूसरी जो नाइट स्टे होती है मुख्य रूप से नागौर गौशाला के अंदर होती है हमारी। तीसरी जो नाइट स्टे होती है वो पुष्कर के अंदर बहुत ज्यादा टाइम चाहिए यात्रियों को, इसलिए हाँ जी, तीसरी पुष्कर जी के अंदर अपनी नाइट स्टे होती है। चौथी नाइट स्टे मतलब खाटू श्याम जी या अपने जो लोहागर जी है, वहाँ व्यवस्थाएं अच्छी हैं। वहाँ जहाँ भी टाइम मतलब क्या है हो गया, अभी मतलब अब आगे की यात्रा खत्म करते हैं, तो उस जगह या तो लोहागर जी रुक जाते हैं या फिर खाटू श्याम जी रुकते हैं। उसके बाद में 5वीं जो अपनी होती है वो मुख्य रूप से सालासर के अंदर रहती है, और पहली नाइट होती है वो नाइट चल के जानी पड़ती है सर जी, क्यों शाम को चलते हैं, सुबह देशनोक जी पहुंचते हैं। अपने पास 7 दिन के अंदर 6 नाइट होती है, 5 का आपको स्टे का विवरण दे दिया, 1 नाइट अपने को चल के जानी पड़ती है। हाँ जी, नहीं, आपने शानदार आपका शेड्यूल है। अच्छा, एक चीज मैं फिर आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से अब यात्रियों को इकट्ठा करेंगे आप, रात्रि को यहाँ से निकलेंगे, हाँ जी, तो उनके लिए क्या दिशा निर्देश है, कितना समय यहाँ लगेगा? सर जी ऐसा है, बस चलने का समय नेट 7 बजे निर्धारित किया है। 16 सितंबर को शाम को 7 बजे यहाँ से बस रवाना हो जाएगी। उससे पहले जैसे कईयों के क्या होता है कि जो गांव से आते हैं उनके लिए साधन की व्यवस्था के हिसाब से और व्यवस्था के हिसाब से वो कुछ 4 बजे आते हैं, 5 बजे भी आ जाते हैं, कुछ 6 बजे आते हैं, कुछ समय पे भी आते हैं, तो उनके लिए अपने यहाँ जो मतलब क्या है कि बिठाने के लिए और अच्छी व्यवस्था करेंगे, कोई दिक्कत चलो नहीं। आपने सारी जानकारी दी। लॉटरी के बारे में बताएं, अब वो आपकी लॉटरी है, वो कोई कैसे खरीदना चाहे, कहाँ से कैसे खरीदेगा? सर जी उसके हमने 3 ऑप्शन तैयार किए हैं। एक तो प्रत्येक गांव के अंदर जो बादरा के नजदीकी गांव है, हमने 50 गांव चुने हैं। आज 5 दिन बाकी रहे हैं,
इसकी अंतिम तिथि 5 दिन के अंदर अपने लगभग 50 गांव हमने निर्धारित किए, उनमें गाड़ी जाएगी। हाँ, जैसे ही मतलब कि एक अनाउंसमेंट होगा, गाड़ी के अंदर से टिकट अपनी खरीद सकता है, उनको 251 रुपये दे के खरीद सकता है। दूसरा ऑप्शन है सर जी, अपने जो पंपलेट हैं, फ्लैक्स हैं, उनके अंदर मेरे नंबर दिए हुए हैं 7727976101। ये मेरे ऑनलाइन नंबर भी हैं और व्हाट्सएप नंबर भी है। ऑनलाइन 251 रुपये करके, व्हाट्सएप पे वो रसीद, अपना नाम और मोबाइल नंबर भेज दे, मैं उनको यहाँ से रसीद उसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे। एक बार हमारे दर्शकों को आपके वो व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर अपने मोबाइल नंबर, ऑनलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर तीनों हैं सर जी मेरे 77279761 और 01। इसके अलावा क्या है, अपना एक फेसबुक पेज है सर जी, चित्रा तीर्थ यात्रा संघ के नाम से। लास्ट अपडेट को फॉलो करने के लिए आप उस पेज को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा सतवीर जी, एक छोटी सी जानकारी और चाह रहा हूँ मैं, आपने इससे पहले भी कोई यात्रा करवाई है? हाँ बिल्कुल सर जी, मैं 12 महीने के अंदर 6 बड़ी यात्राएं करवाता हूँ और हर महीने अपने 11 को खाटू श्याम जी जीण माता सालासर यात्रा जाती है, जिसके मात्र किराया 1100 रुपये, रोटी पानी खाने पीने ठहरने के साथ। और हर अमावस्या को हरिद्वार, कनखल, ऋषिकेश और कुरुक्षेत्र अपनी यात्रा जाती है, जिसमें रहने खाने पीने किराया समेत 2100 रुपये यात्री का किराया। इसके अलावा अपने क्या है, 11वें महीने में यानी नवंबर के अंदर वैष्णो देवी जाते हैं सर जी। होली के ऊपर मार्च के अंदर होली हम वर्ज की खेलते हैं सर जी, और एक यात्रा ये हो जाती है। उसके अलावा अपने जैसे द्वारिका जाते रहते हैं। इसके अलावा क्या है, 1 दिसंबर के अंदर अपने गंगा सागर, नेपाल, अयोध्या, बनारस ये यात्रा रखी है सर जी। तो कई धाम की कई प्रकार की आप यात्राएं करवाते हैं। हाँ, तो उन यात्राओं पर अगर किसी यात्री को जाना है, हाँ जी, तो आपसे संपर्क बिल्कुल इसी नंबर पे संपर्क कर सकता है। इसके अलावा सर जी क्या है, इसका जो अपने 31 धाम यात्रा वाला है, वो मेरा 21 साल का तजुर्बा है। लगातार मैं 21 साल से जा रहा हूँ। वैष्णो देवी का मेरा 5 साल का तजुर्बा है और वृंदावन का मेरा 7 साल का तजुर्बा है। अच्छा सतवीर जी, एक चीज और जानना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, अगर क्योंकि इतने यात्री आप लेकर जा रहे हैं, हाँ, हो सकता है उनमें कोई बीमार हो जाए, हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? सर जी, प्राथमिक उपचार के लिए हम प्राथमिक उपचार पेटी अपने साथ में रखते हैं। जैसे मतलब बुखार रहता है, या मतलब क्या है कि जैसे किसी को दस्त हो जाए, बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, या कई बार क्या है कि कम पानी पीने की वजह से मतलब कि पेशाब की तकलीफ हो जाती है, इस टाइप की प्रॉब्लम आती रहती है। तो उसमें क्या है कि हम इतना तो प्राथमिक उपचार साथ में रखते हैं। बाकी जहाँ भी देखो प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो डॉक्टर का भी सहारा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब कि कई बार हो जाता है, लेना पड़ जाए, लेकिन आज तक ऊपर वाले की दया है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक कई बार क्या होता है, शिकायत होती है कुछ लोगों को, आपको मैं बताऊं कि बस की यात्रा करने से उल्टियां होती है। ऊपर वाले की देन है, आज तक मेरी बस के अंदर किसी भी यात्री को उल्टी नहीं आई। वो ऊपर वाले की देन है, मैं नहीं जानता क्यों नहीं आई। एक बात बताइए, कोई चीज देते हैं क्या आपको? नहीं, कुछ नहीं देता सर जी, मैं इसके लिए कुछ नहीं देता। कृपा, हाँ, ऊपर वाले की कृपा। नहीं, जैसे आपका रूट चार्ट है, हाँ जी, उस रूट चार्ट के बीच में अगर कोई यात्री है, हाँ जी, तो वो जैसे यहाँ से आप सर जी हमारा रूट चार्ट ऐसे रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, रूट चार्ट में अगर कोई गांव पहले आता है, जैसे गोगामेडी होते हुए जाओगे, जैसे उदाहरण दिया, या सवा होते हुए जाओगे, तो उस यात्री को भादरा आना पड़ेगा, वो रास्ते में? नहीं सर जी, मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ कि अपनी अनुमानित बस छानी बड़ी या बिरान से चलेगी सर जी। शुरुआती तौर पे छानी बड़ी या बिरान से चलेगी। अंबेडकर चौक अपना स्थायी अड्डा है, यहाँ से बस चलेगी। उसके बाद में क्या होता है, गांधी रोड पे अगर यात्री अधिक हो जाते हैं तो अपने क्या है, वहां से किसी साधन के द्वारा यात्रियों को यहाँ ले आएगा। उसके बाद में रूट चार्ट आपको बता देता हूँ। हम यहाँ से मतलब क्या है, तारा ये सावा होते हुए, तारानगर होते हुए
और चूरू होके ऐसे निकलेंगे। तो उन यात्रियों को रास्ते में ही जहाँ स्टैंड नजदीक पड़ता है वहाँ मतलब कि मेरे को इन्फॉर्म कर दे कि हम यहाँ पे हैं। और उसके बाद जैसे गोगामेडी वाली साइड है या राजगढ़ वाली साइड है, उनको अम्बेडकर चौक भादरा ही आना पड़ेगा। आपसे फोन करके वो कंसल्ट कर सकते हैं सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद है आपको चित्रा यात्रा संघ के लिए धन्यवाद। एक बहुत बढ़िया पहल है।